गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल्स सीखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट पोलिनोमियल्स के कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बेसिक पॉइंट जानेंगे कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। ओके, तो ये देखते हैं कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। देखिए, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ x9 प्लस 4x7 प्लस 2x3 प्लस x0, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स होता क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, जितने भी वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? x क्या है? वेरिएबल है। तो जितने भी वेरिएबल है उस पे पावर अगर होल नंबर है ना। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? होल नंबर है। तो वेरिएबल पे पावर अगर होल नंबर हो तो उसे ही पोलिनोमियल कहेंगे। ओके, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर जिस पे वेरिएबल पे पावर होल नंबर हो तो उसे ही हम लोग पोलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? 0 होल नंबर है, 3 क्या है? होल नंबर है, पावर 7 क्या है? होल नंबर है, 9 क्या है? होल नंबर है। तो ये क्या है? पोलिनोमियल है, ठीक है। देखिए, 4 क्या है? x7 का कोफिशिएंट है ना। x7 का कोफिशिएंट है 4। 2 क्या है? x3 का कोफिशिएंट है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 रहता है, तो 1 क्या है? x9 का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि पोलिनोमियल्स मतलब कैसे किसको कहेंगे और पहचानिए। देखिए, px, आप लोग बताइए कि ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं। x4 3x2 2x पे पावर 0 7 x पे पावर -1 प्लस 6। तो बताइए ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं। देखिए, 4 क्या है? वेरिएबल पे पावर होल नंबर है, ठीक है। 2 क्या है? वेरिएबल पे पावर होल नंबर है। 0 क्या है? होल नंबर है, ठीक है। -1 क्या है? होल नंबर है क्या? नहीं है। -1 होल नंबर नहीं होता है, ये इंटीजर्स है ना, ये इंटीजर है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 जो है होल नंबर नहीं होता है, ये इंटीजर में आते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अब हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है? वेरिएबल पे पावर जो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, उसे ही कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। वेरिएबल पे पावर सबसे अधिकतम होनी चाहिए। जैसे कि पी एक्स इक्वल टू 4x7 है, ठीक है, 3x9 है, 2x8 है, 6x2 है, 5x है। तो पहली बात तो ये पोलिनोमियल है क्योंकि होल नंबर है सब पे, ठीक है। अब हमको इसका डिग्री निकालना है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना, उसे ही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 9 है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 9, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 9। तो बहुत ही आसान है, पोलिनोमियल बहुत ही आसान है। तो आप लोग इसका सारा कॉन्सेप्ट देखिए और रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का टाइप। देखिए, पोलिनोमियल का टाइप, देखिए पोलिनोमियल का 3 टाइप है ना, 3 तरह के होते हैं।
1 2 3। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूब पॉलिनोमियल। क्यूब पॉलिनोमियल, क्यूब पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है जिस पे डिग्री 1 हो, वेरिएबल पे पावर 1 हो मतलब, ठीक है, जिस पे डिग्री 1 हो उसे ही कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x + 5, तो इस पे डिग्री क्या है? कुछ नहीं रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है ना। तो 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। डिग्री किसको कहते हैं? जो वेरिएबल पे पावर हो। तो इसका डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 1 है। तो इसी को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है, इसका जनरल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b। क्या होता है? ax + b। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस पे डिग्री 2 है ना, जिस पे डिग्री 2 हो, जैसे कि 4x² + 2x + 6। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 है। जो हाईएस्ट रहता है उसे ही क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 है। तो इसे ही कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है, GF लिखता हूँ मैं, जनरल फॉर्म ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका जैसे कि px = 2x³ + 4x² + 7x। ठीक है, 4x² + 7x, और भी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका डिग्री कितना है? डिग्री क्या किसे कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर होता है। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 3 होता है। पहचानना कैसे है? पावर देख के पहचानना है। ठीक है, डिग्री देख के पहचानना है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax³ से स्टार्ट होगा, x³ + bx² + cx प्लस, है ना, ax² + ax³ + bx² + cx + 2 3 4, ऐसी टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है क्यूब पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूब पॉलिनोमियल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग सीखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, है ना, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, है ना, जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे ही कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे देखिए, px = अगर मैं लिखूँ x² - 1, x² - 1, तो इस पे ये जो वेरिएबल है ना, इसके जगह मैं क्या पुट कर दूँ कि इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो क्या हो जाएगा? पुट x = 1 पुट कर देता हूँ, है ना, x = 1 पुट कर दूंगा तो क्या होगा? px = यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर - 1,
तो क्या होगा 1 - 1, इसका मतलब 0। ठीक है, इसे ही कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो 1 क्या हुआ, 1 जो है पूरे पोलिनोमियल को 0 कर दिया, तो 1 जो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाया। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल 1 हुआ, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 1, जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ, 1 हुआ। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप देखेंगे। जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। Relationship between zero and coefficient of quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial. तो quadratic polynomial में हम लोग रिलेशन देखेंगे जीरो और कोफिशिएंट के बीच। ठीक है, देखिए हम सपोज लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फ़ा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है ना। अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन का क्या है, जीरो है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इसका जीरो है। तो रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, ठीक है वो देखेंगे। तो सम ऑफ जीरो, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इससे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए प्लीज़। तो सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा को सम करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा को सम करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा सी बाय ए। तो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जीरो क्या क्या लिए, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का सम क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा का सम होगा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट क्या होगा सी बाय ए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। देखिए अगर सम ऑफ जीरोज गिवन है ना, सम ऑफ जीरोज गिवन है, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इससे डायरेक्ट पोलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं। हम लोग इससे डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, पोलिनोमियल बना सकते हैं। क्या दिया हो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर अल्फ़ा और बीटा भी सिर्फ दिया रहेगा ना, तो हम लोग इससे इक्वेशन बना सकते हैं ये पोलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लोग जो दिया रहेगा वो पुट कर देंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दिया रहेगा वो पुट कर देंगे, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। तो आज मैंने सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया है, इसे नोट कीजिए और इसको रिवीजन कीजिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आपके चैनल को। थैंक यू सो मच।